रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये खान सर की बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो लोको पायलट में आया हो, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में आया हो, ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी ये क्वेश्चन हैं वो हमारी सीरीज़ लगातार चल रही है। इसमें आप सभी का स्वागत है और हम लोग बेहतर क्लास को बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी तैयारी जो साइंस है वो पूरी की पूरी कवर करवाई जा सके, ठीक है। यदि आप वीडियो लगातार देखते तो साइंस का एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन कहता है एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी। तो भैया इसका कौन सा सही जवाब निकल के आने वाला है आप लगाइए, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन है, उत्तल लेंस होगा और 0.5 मीटर, ठीक है, सही जवाब। तो एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेमी है, अभिदृष्ट की फोकस दूरी कितनी होगी। इस सवाल को भी लगाकर बताइए। तो इसका राइट आंसर है 200 सेमी, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है वो हम अभी कुछ ही देरी में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 10 × 20 200 आ जाएगा, ये आपका मान 200, ठीक है। एक अवतल लेंस के समान एक वस्तु रखिए, निर्मित प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा निर्मित प्रतिबिंब ये आपको बताना है। तो सीधा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया हुआ था। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फिर डैश दे रखा है पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है, F1 और O के मध्य। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जेई में क्वेश्चन 2019 में आया था, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में आया हुआ था, कहता है वह लेंस जो, ठीक है, बताना है वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है उस लेंस को क्या कहा जाता है बेटा। तो इसका इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, तो अवतल लेंस, ठीक है। तो इसका भी है, इसका भी है, अच्छा इसका भी था, हमें लगा कि पूरे के सभी यही लगा दिए। तो ठीक है, रेलवे ग्रुप डी 2018, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आया था, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति बतानी है। तो इसकी पावर बतानी, भाई शक्ति कितनी होगी, तो 2 डायोप्टर। तो ये भी ऑप्शन इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्षमता बेटा कितनी निकल के आ जाएगी। अभी हम आपको बताएं कि इसका सलूशन किस तरीके से होता है। हम तो पहले एक नज़र में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 2.5 मीटर फोकस दूरी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इसमें कौन सा 0.4, ठीक है, डायोप्टर इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेमी है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी बता देना है आपको। तो इसका 15 सेंटीमीटर सही जवाब है, लोको पायलट टेक्नीशियन 2018। परावर्तित किरणों के वास्तविक परिच्छेद द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं किस तरीके से होता है, इसकी क्या कहानियाँ होती हैं, तो आपको बताना है। तो कौन सा सही जवाब इसका है, तो वास्तविक, यानी डी ऑप्शन सही जवाब है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कौन सी होती है, जवाब दें। तो एक उत्तल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी किस तरीके से होती है, कैसे होती है, तो इसका सही जवाब होगा धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो ग्रुप डी 2018 में आया था। अगला भी 2018 वाला है, एक लेंस के फिर आगे डैश दे रखा से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी भाई, तो इसका जवाब डी ऑप्शन सही जवाब है, प्रकाशिक केंद्र।
अगला भी 2018 में आया हुआ था। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पूर्ववत, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला भी 2018 में आया हुआ था। एक लेंस की शक्ति इसकी किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो भैया किसके भी व्युत्क्रमानुपाती हो, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेमी की फोकस लंबाई होती है। ऐसे प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा सत्य संभव है, तो इसका कौन सा आप सही जवाब लगाएंगे, तो दोनों, ठीक है। कौन से दोनों, ठीक है, दोनों उत्तल लेंस, दर्पण अवतरण लेंस, ठीक है, तो इसका दोनों इन्हीं सही जवाब है। ग्रुप डी में पूछा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते किस तरीके से आता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ का मान जो है वो 25 दे रखा है, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है 2018 रेलवे ग्रुप डी ने, ठीक है। तो कौन सा इसका सही जवाब आप लगाओगे, तो 4 इसका सही जवाब हो जाता है। अभी हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है, ग्रुप डी 2018। तब अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो होती है वो क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की बात की जाए तो धनात्मक होती है। अगला भी 2018 का। अभिसरण का बिंदु या बिंदु जिसमें लेंस में किरणें उत्पन्न होती हैं, होती प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहोगे, अभिसरण का बिंदु या बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, फोकस, ठीक है। जब वस्तु को फिर डैश निरखा पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस की कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। कहाँ पे नहीं बनेगा ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब जो है ना, फोकस बिंदु सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सही जवाब इसका निकल के सामने आ जाता है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसको उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो हमें किसी चीज़ का लेंस बनाना है, ठीक है, तो हम किसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो भैया मिट्टी का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पानी, प्लास्टिक, कांच सभी का यूज होता है। एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है, तो 50 सेमी हो जाएगी। ये रिपीटेड शायद क्वेश्चन है 2018 में, मतलब 2 बार पूछ लिया। एक लेंस में +2.0 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई कितनी हो जाएगी, ये भी शायद रिपीटेड ही क्वेश्चन है और डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते किस तरीके से रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला, तो लेंस का फार्मूला कौन सा निकल के सामने आ जाता है आपके सामने, 1/v बराबर है, ठीक है, 1/u बराबर f, ठीक है, माइनस करके ये वाला सही होता है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने, लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा इसे, फोकस लेंस या नाभिकीय लेंस। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2.0 डायोप्टर हो तो यह क्या है, तो यह क्या है, किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका कौन सा आप सही विकल्प देने वाले हो, तो उत्तल लेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। जब धनात्मक की बात की जाए तो धनात्मक और 50, एफ का मान 50 आ जाता है, ठीक है। आगे है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो कहाँ पे रखा जाना चाहिए, ठीक है, 2f1 पर। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के प्रकाशिकी केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद किस तरीके से होती हैं, क्या इनकी कहानी होती है, बताइए भाई, तो बिना किसी विचलन के, यही इसका सही जवाब है। अब हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं क्या कहता है और किस तरीके से होता है। आवर्धन देखते तो आवर्धन कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा बना सकता है, इस क्षमता को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता सदैव 1 से कम होती है, ठीक है, और अवतल लेंस की सदैव 1 कम होती है, लेकिन उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता 1 से कम
या एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट दे रखे हैं, याद करने योग्य हैं। ठीक है, जब यम धनात्मक हो तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा काल्पनिक। आप अवतल दर्पण की स्थिति में आवर्धन यम धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, परंतु उत्तल दर्पण की स्थिति में आवर्धन केवल धनात्मक होता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो आवर्धन धनात्मक, जब प्रतिबिंब वास्तविक से उल्टा आवर्धन हो तो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन प्रायिकता तो ऋणात्मक की दी जाती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक बनेगा, इसलिए दर्पण में आवर्धन हमेशा किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र भी देख लेते हैं। तो हमें यदि यम निकालना हो तो यम बराबर वी बटे यू। ठीक है, यम निकालना है तो ये लेंस के लिए हम इस तरीके से लगाएंगे, और दर्पण की भी बात करी जाए तो यहाँ पे माइनस का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का यूज़ होगा। ठीक है, आगे यम निकालना हो तो एक आई बटे हो, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका लेंस का सूत्र हो जाता है। तो आगे चलिए चीज़ें देख लेते हैं जो हमने अभी अब सूत्र सीखे हैं और न्यूमेरिकल्स करें, उसको वेरीफाई करने का समय आ गया है। अब उसको वेरीफाई करके भी सीखेंगे। तो किस तरीके से एक गोलीय लेंस द्वारा लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखे पिन की दुगना लंबा प्रतिबिंब बनता है। इस पॉइंट को नोट करिए, दुगना लंबा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब से दूरियां क्या क्या हो सकती हैं, तो कितनी दूरी हो सकता है, सूत्र होता है यम सूत्र कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। तो सूत्र होता है यहाँ पे यम बराबर वी बटे यू होता है, और यम का मान तो कहीं दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यू का मान ज़रूर दे रखा है 10 सेमी, और यहाँ पे दोगुने की बात की गई है, तो +2 बराबर वी बटे माइनस के 10। तो यहाँ पे इसकी गुणा करोगे तो माइनस के 20 निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह वस्तु से दूरी क्या होगी जब 20 सेमी फोकस, यानी एफ का मान कितना है 20 सेमी फोकस उत्तल लेंस तिगुना आवर्धित आभासीय प्रतिबिंब बनेगा। तो एफ बराबर 20 दे रखा है, और सूत्र यहाँ पे होता है कितना, 3 गुना किया गया है, तो 3 + वी यू। तो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे दे रखा था लेंस की दूरी तो 10 सेमी थी माइनस के, यहाँ पे लेंस की कुछ नई बात की गई जबकि एफ की बात करी गई है। तो किस तरीके से 20 एफ आ जाता है, तो यहाँ पे वी बराबर भी हम लोग कितना 3 यू मान लेते हैं। तो 1/एफ बराबर 1/वी माइनस 1/यू। इसी सूत्र से जब लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जो 20 दे रखा है फोकस दूरी, तो एफ का मान 1/20 करोगे, और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 गुना है, तो क्या कितना निकल के आ जाएगा, 30 आएगा, और 30 को हम लोग क्या करेंगे, लासा लेकर भाग देंगे तो 13.33 आ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक 15 सेमी ऊंची वस्तु एक पतले लेंस से 10 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। यदि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। यू का मान दे रखा -10, वी का मान -25। ठीक है, तो बस फटाक से करिए तो 2.5 यहाँ से निकल के आ जाएगा, और यम बराबर IO से जब निकालोगे तो 37.5 निकल के आ जाता है। बस आपको गुणा भागी कर लेनी है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर बताने का प्रयास करो। ठीक है, इस क्वेश्चन का कमेंट में हम पिन कर देंगे, ना पिन करें तो कोई बात नहीं। एक उत्तल लेंस के सामने प्रधान अक्ष पर 2 मिमी लंबी पिन खड़ी है। प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धन क्षमता +3 है, तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता यम का मान +3 है, बी का मान पता नहीं है, यू का मान जोड़ दे रखा 3 दूना 6 आ जाएगा बी का मान। ठीक है, कौन दे, अब होमवर्क में अच्छा नहीं लगता। एक उत्तल लेंस के सामने प्रधान अक्ष पर 3 मिमी लंबी पिन खड़ी है, इसके प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी यदि आवर्धन क्षमता +15 है। तो यम का मान कितना +15 आ गया, बी का मान पता नहीं है, तो यहाँ पे इतना, तो 15 × 45 आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते क्वेश्चन क्या कहता है। एक दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, 3 सेमी फोकस दूरी लेंस का दर्पण दांत से 2 सेमी की दूरी पर रखेगा तो प्रतिबिंब का आवर्धन बनेगा। तो एफ का मान यहाँ पे दे रखा है 3,
और v का मान दे रखा है 2। बस हमें इस सूत्र को लगाना है। सूत्र पे लगाने के बाद 1/v बराबर 1/3 प्लस के माइनस 1/2। तो यहाँ से माइनस से कट जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब जब एलसीएम लोगे तो 6 ले आता, 3 6 का 3 दूना 6 ऐसा होता है। तो 6 v का मान निकल के आ जाएगा और m/v यू से जब करोगे तो 6/2 यानी 3 आंसर निकल के सही जवाब आ जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखेंगे। इसके बाद में ये बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे की कहानी हमारी इसी तरीके से जारी रहेगी। यदि आप 10 मिनट भी हमारी क्लास को देते तो आप बहुत बेहद ही अच्छा परफॉर्मेंस करके क्वेश्चन का जो पेपर रहा है वहाँ पे बहुत अच्छा करके आओगे। तो थैंक यू, मिलते हैं।